हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है GSTR 4 के ऊपर। आपको पता होगा कि हर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 फाइल करना होता है। आज हम GSTR 4 की पूरी डिटेल समझेंगे कि किसको कब और कैसे फाइल करना होता है GSTR 4। मैं हूं CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यूज़ एंड अपडेट्स में एक अपडेट डाली है, वो है GSTR 4 से रिलेटेड। GSTR 4 का पोर्टल अब ओपन हो चुका है उन लोगों के लिए जो हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। बेसिकली ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। GSTR 4 होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो कि हमें एनुअल बेसिस पे फाइल करनी होती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब भी कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होता है वो हर 3 महीने में CMP 8 फाइल करता है, 08 फाइल करता है। 3 महीने में वो अपनी डिटेल देता है कि उसने कितने रुपए की आउटवर्ड सप्लाई की है, यानी कि सेल की है, और उसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है, जो कि 1% हो सकती है या 2% हो सकती है या 5% हो सकती है, जो भी उसके ऊपर लेवी होती है, अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे कर देता है। लेकिन 1 साल की पूरी डिटेल, यानी कि पूरे 1 साल में जितनी भी उसने सेल की है उस पूरे के ऊपर उसको GSTR 4 फाइल करना होता है, जिसमें यह पता चल जाता है कि उसके टोटल परचेजेस वगैरह कितने हैं। वो सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि जब भी हम किसी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है GSTR 1 में, जो कि 2 में अपडेट हो जाती है। वैसे यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि क्या ये GSTR 4 फाइल करना मैंडेटरी है? द आंसर इज यस। हर वो टैक्स पेयर जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में अपने आप को रजिस्टर करवाता है उसके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो अपने आप को अपना GSTR 4 जरूर फाइल करे। दूसरी चीज, क्या आप GSTR 4 निल रिटर्न फाइल कर सकते हो? आंसर इज यस, आप निल रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली कि आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना किया हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव ना की हो, आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी रिपोर्ट ना हुई हो, और आपने सारे CMP 08 फाइल निल किए हों, यानी कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में अभी तक नहीं दिखाई हो। हालांकि इसकी ड्यू डेट्स तो अलग होती है, बट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने इसकी ड्यू डेट में थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया है। अब इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त 2020, यानी कि इसको आपको 31 अगस्त 2020 तक फाइल करना होगा। दूसरी चीज़, अब ये हमको मिलेगा कहाँ पे? तो इसके लिए उन्होंने आपको बिल्कुल पाथवे भी दे रखा है कि किस तरीके से आपको इसमें फाइलिंग करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है कि आप डैशबोर्ड में सबसे पहले लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो सर्विसेज ऑप्शन के रिटर्न ऑप्शन में आप जाओगे। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद अपने फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करोगे और उसमें आपको मिल जाएगा GSTR 4 का ऑप्शन। इसमें जाकर के आपके अपने रिटर्न को फाइल कर दोगे। होपफुली यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फॉर्म GSTR 4 कैन बी फाइल्ड ओनली इफ all applicable quarterly statement in form CMP 08 of that financial year have been filed। यानी कि अगर आपने CMP 8 फाइल किया है तब आपके लिए GSTR 4 फाइल करना मैंडेटरी है। फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। जैसा सब में होता है कि कोई भी आप रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद आपको एक SMS मिलता है, ARN नंबर मिलता है, वही चीज़ इसमें भी होगी। आपको एक इंटीमेशन दे दिया जाएगा। Currently, only one filing has been enabled on the portal. Shortly, offline tool to the file form GSTR 4 annual return will also be made available। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि अभी GSTR 4 के लिए केवल ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको इसका ऑफलाइन टूल भी मिल जाएगा, उससे भी आप इसको फाइल कर सकते हो। मैं एक चीज़ आप सब लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपने किसी भी उस पूरे प्रीवियस ईयर में अगर एक भी बार आपने कॉम्पोजिशन को सेलेक्ट किया था, तब उस केस में भले ही उसके बाद आपने अपने आप को रेगुलर में कन्वर्ट करा दिया हो, बट फिर भी आपके लिए GSTR 4 फाइल करना ज़रूरी है। मैं कुछ क्लैरिफाई और भी करवा दूं आपको कि 31 मार्च 2019 से पहले तक ऐसा होता था कि आपको GSTR 4 ही फाइल करना होता था अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते थे तो। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हर पर्सन के ऊपर जो कंप्लाइंसेज हैं उसकी प्रॉब्लम कम से कम हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को चेंज कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको हर 3 महीने पे CMP 08 फाइल करना होगा और GSTR 4 आपको एनुअल बेसिस में सिर्फ एक बार फाइल करना होगा। ऐसा करने से आपकी जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो कम हो गई। इससे आपकी फाइलिंग भी थोड़ी सी ईजी हो गई कि आपको हर 3 महीने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको हर एक बिल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सारी चीज़ें आप एनुअल बेसिस पे भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा
चौथा स्टेप कह सकते थे। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको अपडेट कर दूं कि GSTR 4 का पोर्टल अब ओपन हो चुका है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है या अगर आप खुद भी GSTR 4 मतलब कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड हो तो अब आप अपना एनुअल रिटर्न खुद ही फाइल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।